कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, प्रभु के श्री चरणों में आप सबके सुखी जीवन की कामना करते हुए मंगलमय प्रार्थना एवं आशा कि आप सभी अपने अपने निज स्थान पर स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। 24 दिवसीय पावन मंगल में भगवान नारायण के अवतारों की सुंदर श्रृंखला में आप सभी ने कल भगवान के 14वें अवतार नरसिंह अवतार के बारे में जाना। आइए आज भगवान के 15वें अवतार वामन अवतार के विषय में भगवान की सुंदर हरि चर्चा, हरि कथा का सुंदर गुणगान वर्णन हम सभी श्रवण करें। प्रभु के सुंदर वामन भगवान के अवतार, यद्यपि आप सभी हर सप्ताह भागवत कथा में, तीर्थ दिवस की कथा में व्यासपीठ से श्रवण करते हैं, लेकिन आज की इस पावन 24 दिवस श्रृंखला में हम सभी वामन भगवान के विषय में थोड़ा जानें, उनका गुणगान करें। धर्म ग्रंथों के आधार पर कथा प्रसंग कुछ इस प्रकार पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि राजा बलि दैत्य कुल में भगवान के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र हुए हैं, जिनका नाम है राजा बलि। भगवान के परम भक्त प्रहलाद के उपरांत उनके पुत्र राज सिंहासन पर विरोचन बैठे। विरोचन के उपरांत राजा बलि ने इस परंपरा को निभाया। राजा बलि के समय में जब चारों ओर राजा बलि का आधिपत्य हो गया, तो एक समय देव और दानवों को एक साथ आकर के समुद्र मंथन करना पड़ा। प्रयोजन था कि अमृत दोनों को प्राप्त होगा, लेकिन गुणों के आधार पर देवताओं को अमृतपान करने का सौभाग्य मिला कर्मों के अनुकूल, और दैत्यों को अमृत के स्थान पर मदिरा प्राप्त हुई। ये मन में विचार रख कर के हमारे साथ छल हुआ है, दैत्य जाति ने देवताओं के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। लेकिन युद्ध का परिणाम आप सब जानते हैं कि देवता अमर हो चुके थे अमृत पान करके। तो ऐसी स्थिति में प्यारे भक्तों, दानव समस्त इस महायुद्ध में मारे गए। देव गुरु शुक्राचार्य जी चिंतित हो गए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी चिंतित हो गए कि मेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि मैं दैत्यों का गुरु हूं, और मेरे होते सारा दैत्य कुल समाप्त हो गया। युद्ध भूमि में पहुंच करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव से प्राप्त मंत्र संजीवनी, जिसे हम मृत संजीवनी कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, जो शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव से प्राप्त किया था, इस मृत संजीवनी के द्वारा दैत्यराज राजा बलि एवं उनके सभी योद्धाओं को पुनः जीवित किया। और राजा बलि से पूछा, पुत्र ये युद्ध क्यों कर रहे हो? राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मुझे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। तब राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, पुत्र सिंहासन स्वर्ग का पाने के लिए शुभ कर्मों की आवश्यकता है, और इसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं। तुम्हें गोपनीय गूढ़ रहस्य में कहता हूं कि हे राजा बलि, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल जिस व्यक्ति के पास होता है, वो स्वर्ग के अधिपत्य का अधिकारी बन जाता है। इसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं। आओ मेरे साथ, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेकर के राजा बलि गुरु शुक्राचार्य जी के साथ में विराजमान हो गए, और इस प्रकार प्रिय भक्तों 99 यज्ञ होने पूरे हो गए। देवताओं ने स्वर्ग को छोड़ने की तैयारी लगभग कर ही ली, और देव माता चिंता में थी, माता अदिति, कि अब देवताओं की रक्षा कैसे हो। कश्यप ऋषि की संतान है प्रिय भक्तों, देवता और दानव। कश्यप ऋषि जी की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। अदिति से ये देवता हैं और दिति से ये दानव हैं। तो अदिति माता चिंता से आतुर थी, व्याकुल थी कि आखिर मेरे पुत्रों पर जब भी सुख का समय आता है तो कोई ना कोई दुख का बादल मंडराने लगता है। अब स्वर्ग छीनने की तैयारी हो रही है, ऐसा क्या करूं। चिंता से आतुर व्याकुल देव माता अदिति के इस प्रकार चिंतित
स्वरूप को देखा तो महर्षि कश्यप जी ने आकर के कहा कि देवी किस चिंता में चिंतित हो, पुत्रों के कारण तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम्हारे लिए तो दोनों ही पुत्र बराबर हैं। लेकिन देव माता अदिति की इस चिंता को दूर करने के लिए महर्षि कश्यप जी ने उन्हें सुंदर पुत्रदा एकादशी का आश्वासन दिया, पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा को बतलाया। माता अदिति ने पुत्रदा एकादशी को करना प्रारंभ किया और प्यारे भक्तों, परिणाम भगवान नारायण इस व्रत के परिपालन के उपरांत माता अदिति को प्राप्त हुए। इस नाते देवताओं के बड़े भाई भी भगवान कहलाए। भगवान की सृष्टि में सभी का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने अंगुल के अनुकूल मापे तो 84 अंगुल का होता है, लेकिन केवल भगवान का ये अवतार 15वां अवतार, जिसे हमने वामन अवतार के रूप में जाना है, भगवान वामन ही सृष्टि में एक ऐसे थे जो केवल 52 अंगुल के थे। अर्थात अपने अंगुल से अगर हम अपने देह को मापें तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो या वृद्ध हो, 84 अंगुल का शरीर होता है। लेकिन वामन भगवान 52 अंगुल के थे, इसलिए उन्हें नाम दिया गया वामन। एक अर्थ ये भी गुरुजनों ने यहाँ पर दिया कि किसी के पास अगर कुछ मांगने के लिए जाना होता है तो छोटा बन करके जाना पड़ता है। बेटा बन करके सब खाते हैं, कहावत भी है, बड़ा बन करके हर कोई नहीं खा पाता, इसलिए छोटा बन करके जाना होता है। इसी कारण भगवान वामन बने। एक यहाँ पर अर्थ ये भी दिया कि भगवान ने मानो 52 अवतार में 52 अंगुल की शरीर को धारण करके कलिकाल के अंतिम समय के उस छोर को हम सबको मानो एहसास कराने के हेतु ये रूप धारण किया कि मनुष्य कलिकाल के अंत तक घट करके 52 अंगुल का रह जाएगा। इसका अनुमान आप देख सकते हैं अपने आसपास। पहले काफी बड़े नौजवान 8 फुटे 7 फुटे व्यक्ति अक्सर देखने को मिलते थे, लेकिन अब 5-6 फुट यही एक आम लेंथ व्यक्ति की, मनुष्यों की लंबाई घट रही है। आगे आगे ये 52 अंगुल तक जाकर के रुकेगी। तो प्यारे भक्तों, वामन भगवान का नाम इसी कारण वामन कहलाया। वामन का एक अर्थ यहाँ उनकी वेशभूषा और उनके ब्राह्मण होने से भी लिया गया है। तो यहाँ पर ये 4 अर्थ भी धर्मानुकूल एवं गुरुजनों से तथाकथित जो श्रवण करने को मिलते हैं वो कहे गए। वामन भगवान माता के कष्ट को दूर करने के लिए, देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए राजा बलि के द्वार पर भिक्षा यापन के लिए पहुंचे और अलख जगाए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि की को गुरु शुक्राचार्य जी ने सावधान किया, कहा कि राजन, तुम्हें छलने के लिए नारायण तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा है, इसलिए सावधान सचेत हो जाओ। गुरु की आज्ञा का पालन राजा बलि ने किया और यज्ञ करते रहे। लेकिन वहीं बराबर में बैठी उनकी पुत्री रत्नावली। कुछ संतों के अनुकूल पत्नी के विषय में कहा गया है, तो कुछ संतों के अनुकूल यहाँ पुत्री संबोधन किया गया है। रत्नावली ने विचार किया कि हम स्त्रियों को तो युद्ध में जाने का मौका मिलता नहीं, लेकिन गुरुजी के वाक्य अनुकूल दरवाजे पर नारायण खड़े हैं, तो क्यों ना जाकर के देखा जाए कि वो नारायण दिखते कैसे हैं, जो पूरी की पूरी दैत्य प्रजाति पर, पूरी की पूरे दानव समाज पर भारी पड़ते हैं। आखिर जरा देखूं तो सही, आखिर कितने बलशाली हैं। उठकर के द्वार पर पहुंची, लेकिन एक मन में कल्पना थी, एक मन में भाव चित्र बना हुआ था प्यारे भक्तों, जैसा हम आप लोग सुनकर के धारण कर लेते हैं कि चतुर्भुजी हैं और शंख चक्र गदा हाथ में लिए होंगे। लेकिन यहाँ भगवान का स्वरूप बिल्कुल हट करके था, ना शंख ना चक्र ना गदा, ना ही प्रभु चतुर्भुजी थे। यहाँ तो वे एक वामन के रूप में थे। और जब इस प्रकार राजा बलि के पुत्री ने देखा तो भगवान को देख करके मोहित हो गई और मन में विचार आया कि हे प्रभु, इतना सुंदर ब्राह्मण बालक भिक्षा के लिए आया है, खास ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे कभी भिक्षा ना मांगने देती, इसे हर सुख वैभव से संपन्न रखती। भगवान मन की जानते हैं और उन्होंने प्यारे बंधुवरों वरदान में एवं अस्तु कह दिया, अर्थात ऐसा ही हो देवी, तुम्हें पुत्र रूप में मैं तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण करूं। देवी ने जाकर के
राजा बलि से कहा, पिताश्री गुरुदेव तो 99 यज्ञ करते करते अब भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्हें हर जगह नारायण ही नजर आते हैं। मैं अभी देख करके आई हूँ, वहां नारायण नहीं एक ब्राह्मण बालक भिक्षा के लिए खड़ा है। आप ही बताइए, क्या अब द्वार पर भिक्षुक आए और उसे भिक्षा ना मिले, ऐसे में आपका ये यज्ञ पूर्ण होगा? बात तो तुम सही कहती हो पुत्री। और पुत्री के इस ज्ञानवर्धक वाक्य को सुनकर के राजा बलि उठ करके यज भगवान को प्रणाम किए, गुरु की अवज्ञा किए और जाकर के वामन भगवान के समीप पहुंचे। जाकर के वामन भगवान से कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम भिक्षा के लिए आए हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। वामन भगवान ने राजा बलि की सुंदर प्रशंसा की। कहा कि राजन, हमने सुना है कि आप बड़े दानवीर हो, आपके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा है और आप किसी को भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते हो। जो जैसी याचना लेकर के आता है आप उसे वो प्रदान करते हो। तुमने बिल्कुल सत्य सुना है वामन। हे ब्राह्मण बालक, आज तुम्हारे जो मन में अभिलाषा हो वो मांगो। तुम किसी और के सामने नहीं अपितु चक्रवर्ती सम्राट, तीनों लोकों के स्वामी राजा बलि के सामने खड़े हो। अहंकार झलक रहा था राजा बलि के इन शब्दों में। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आज तक अहंकार किसी का शेष नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अहंकार करने में मनुष्य पीछे नहीं हटता है। तब भगवान ने कहा कि राजन, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि भगवान वामन की इस बात को सुनकर के अट्टहास करने लगे। केवल 3 पग? हे ब्राह्मण बालक, तुम्हें तो अभी से ठीक से मांगना भी नहीं आया। अरे मांगो तो कम से कम 3 लोक मांगो, 3 देश मांगो, 3 देश नहीं तो 3 प्रदेश मांगो, या प्रदेश नहीं तो 3 जिले या 3 गांव ही मांग लो। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान वामन जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि व्यक्ति को उतनी कामना करनी चाहिए जितना उसे पर्याप्त हो, क्योंकि उपयोग से अधिक प्राप्त करना या जमा करना भी एक पाप है। इसलिए मानव की स्वानवृत्ति हो जाती है अगर वह अपनी उपयोगिता से अधिक जमा करता है या प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है। इसलिए जितना हमारे लिए उपयोग हो, जितने में हमारी उपयोगिता पर्याप्त हो, उतना ही हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार विश्व में, संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता रहती है। किसी एक के पास अधिकता और किसी एक के पास कम होने की संभावना नहीं रहती है। वामन भगवान ने कहा कि राजन, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण बालक, जहां से तुम्हारी इच्छा हो मांगो, तुम माप सकते हो। भगवान बोले कि रे राजन, हम ऐसे दान नहीं लेते, संकल्प करके दान होगा। जल का पात्र मंगाया गया। जल के पात्र में प्यारे भक्तों शुक्राचार्य जी ने अपनी आखिरी कोशिश, आखिरी प्रयास किया कि ये संकल्प ना हो, दान ना हो, मेरा शिष्य न छला जाए। और तब ऐसे में भगवान ने दूब घास का तिनका उखाड़ा और उस जल पात्र में दिया। कहते हैं कि वह तिनका तीर की भांति शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगा। शुक्राचार्य जी को इस लीला में अपनी एक आंख गंवानी पड़ी और क्रोधावश होकर के श्राप दिया कि राजन बलि, तुमने गुरु की अवज्ञा की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले क्षण तुम श्रीहीन हो जाओ। तुमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। राजा बलि मुस्कुराए और कहा कि गुरुदेव, अब जब अगले पल मुझे श्रीहीन होना ही है तो क्यों ना मैं इस पल दान करने के भगवान की सुंदर महिमा को आगे बढ़ाऊं, क्यों मैं भगवान की दान की श्रृंखला में पीछे रहूं। अब आपका श्राप तो रोके से रुकेगा नहीं, तो इस क्षण तो मैं दानवीरों में अपना नाम करूं। और संकल्प किया गया, येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबद्ध नामे रक्षे माचले माचला। आज भी जब ब्राह्मण पुरोहित यजमान के कलावा बंधन करता है कलाई पर, तो यही मंत्र बोला जाता है। राजा बलि इस दान को देकर के प्यारे भक्तों अमर हो गए। राजा बलि ने संकल्प कराया, संकल्प मनचाहा मिला तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि खुशी में फूले ना समाये। और जब व्यक्ति को भरपूर खुशी मिलती है तो वो खुशी में फूला नहीं समाता और बड़ा हो जाता है। कहते हैं कि वामन भगवान भी इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि प्यारे बंधुवरों, प्रभु
या तो 52 अंगुल के थे या 52,000 किलोमीटर में भी प्रभु नहीं समा रहे थे। भगवान ने पहला पग उठाया तो इहलोक माप दिया, दूसरा पग उठाया तो परलोक माप दिया, तीसरा पग उठा करके भगवान बोले, राजन बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, ये ले लो, वो ले लो, इस लोक को लो या वो राज्य लो, बताओ मैंने तो 2 पग में सब कुछ माप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ करके सर झुकाया और कहा, प्रभु है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना, कर जाऊं भव से पार पार, हरि एक बार, हरि एक बार। हे गोविंद, जब सब कुछ आप में समाया है तो मुझे ही क्यों आपने अलग छोड़ा है? अपना तीसरा पग उठाइए, मेरे वचन की आपूर्ति कराइए, और हे गोविंद, हे वामन भगवान, आप अपने तीसरे पग को मेरे सर पर रखकर मुझे भी अपने में मिला लीजिए। भगवान ने अपने भक्त की इस मनोरथ को पूर्ण किया। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को अपने में मिला लिया। प्यारे भक्तों, यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग गुरुदेव कहते हैं कि राजा बलि ने कहा कि प्रभु, जब वामन भगवान बोले कि राजन बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, 2 पग में मैं सब कुछ ले चुका हूँ, अब तीसरे पग के वचन को कैसे पूर्ण करोगे? तब राजा बलि ने कहा, महाराज ये बताइए कि धन बड़ा या धनवान? भगवान ने कहा कि धन और धनवान में तो धनवान ही बड़ा होता है, क्योंकि धन में 2 अक्षर हैं और धनवान में 4। तो राजा बलि ने कहा कि अभी तो मेरा धन ही आपने लिया है, अभी धनवान देने वाला तो मैं शेष हूं, इसलिए ये तीसरा पग मुझ में आप रखिए, और अपने मस्तक पर भगवान की चरण रज को धारण कर लिया। राजा बलि का जो 100वां यज्ञ अधूरा था, प्यारे भक्तों, इस दान को देकर के भगवान ने उसे पूर्ण स्वीकार किया और कहा कि राजा बलि, तुम्हारा 100वां यज्ञ मैं पूर्ण करता हूं, आने वाले सैकृष्ण संवत्सर में तुम देवलोक के इंद्र बनोगे, और तब तक तुम अपने सुरक्षित एक लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूं जिसका नाम है सूतल लोक। पृथ्वी से 2 लोक नीचे, प्यारे भक्तों, ये लोक है। हमारी पृथ्वी से नीचे है अतल, उसके नीचे है वितल, और तीसरे नंबर पर यह लोक आता है सूतल लोक, जिसमें राजा बलि की बिन आज्ञा के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिन उन राजा बलि की आज्ञा के कोई जीव उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ बड़ी शांति है, कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं, कलह नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। राजा बलि भगवान की भक्ति का सुंदर परिवेश बनाकर सूतल लोक में, सुंदर नाम ही जिसका है सूतल, सु माने अच्छा, तल, एक ऐसा अच्छा तल, एक ऐसी अच्छी भूमि जहाँ केवल भक्ति का वातावरण है और भगवान नारायण की भक्ति, भगवान वामन की भक्ति कर रहे हैं। रामायण से और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर द्वारिका लीला से प्रसंग ऐसे प्राप्त होते हैं कि भगवान ने जब जब अवतार लिया है तो राम अवतार में भी, कृष्ण अवतार में भी भगवान राजा बलि से मिलने आए हैं। राम अवतार में जब प्रभु को लेकर के अहिरावण गया था पाताल, और वहां से हनुमान जी महाराज के साथ जब वापस आए तो राम जी राजा बलि से मिलते हुए आए थे। द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण अवतार की चर्चा करें तो प्यारे बंधुवरों, जब देवकी माता अपने 6 मृत पुत्रों की पुनः श्री कृष्ण से मांग करती है कि मुझे मेरे 6 बेटे लौटा करके दो अगर तुम नारायण हो, तो भगवान श्री कृष्ण राजा बलि के यहीं से सूतल लोक से अपने उन 6 भ्राताओं को जिन्हें कंस ने शिला पर पटक दिया था लेकर के आते हैं। तब भी राजा बलि से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए। तो इस प्रकार अनेकों पुराणों में, अनेकों ग्रंथों में भगवान के सुंदर भक्त राजा बलि के बारे में ये दर्शन मिलता है। नित्य क्रम में भी श्लोक आता है कि राजा बलि व्यासो अश्वत्थामा बलि व्यासो। इसमें भी कहा गया है प्यारे भक्तों कि राजा बलि अजर अमर हैं, जो नित्य नाम इन सप्त अमर जीवों का लेता है उसका मंगल ही मंगल होता है, जीवन सुखमय होता है। ऐसे राजा बलि पर वामन भगवान ने कृपा की। वामन भगवान के श्री चरणों में हम भी कोटि कोटि वंदन करते हैं। कहते हैं कि वामन भगवान के इस प्रसंग को, राजा बलि के इस प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है एवं श्रवण करता है, नित्य इस पठन पाठन करता है, भगवान उसे भूमिपति होने की भी कृपा करते हैं। उस समय राजा बलि भूमिपति थे तो उन्होंने भूमि का दान किया। आज हम सब यथा योग्य अपने अपने जीवन में जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें, मंदिरों में जाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें,
प्रयास करें कि हमारे हाथों से परोपकार हो, हमारे हाथों से किसी की मदद हो। ये सुंदर प्रसंग हमें यही सीख देता है। आइए इसी मंगल कामना के साथ हम सभी कल भगवान के 16वें अवतार के विषय में जानेंगे। भगवान के 16वें अवतार के बारे में कल के सुंदर प्रसंग में आप सभी हैग्रीव अवतार की चर्चा प्यारे भक्तों श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना। और आप सभी आगामी सभी अवतारों को सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म को बढ़ाने अधिक से अधिक अपने सभी जितने भी आपके जानने वाले चिर परिचित हैं उन सभी को शेयर भी करें। और कल की सुंदर वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन, मंदिर में जाते हो तो घंटा बजाते हो तो आप बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधे। कल फिर पुनः मिलन होगा भगवान के 16वें अवतार के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।